अभी आप दुबई जाइएगा, दुबई, वहाँ शेख लोग क्या है जो लंबा लंबा ड्रेस पहनते हैं, उन लोग भी आदिवासी है। वहाँ भी फिफ्थ शेड्यूल लगा हुआ है। अगर हमको वहाँ पे जाकर तेल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको 51% शेयर उसको देना पड़ेगा, वहाँ के शेख को, वहाँ के आदिवासी को। उसके बाद बाकी पैसा से हम तेल बेच सकते हैं। यहाँ का बालू, यहाँ का पत्थर, यहाँ का सोना, यहाँ का कोयला, यहाँ का पत्थर अगर किसी कंपनी को चाहिए या सरकार को चाहिए तो हम आदिवासियों को हर घर में, जैसा यहाँ पे मान लीजिए पत्थर निकल जाता है, तो पत्थर जो खजान से जो पैसा निकलता है वो हर घर में जाएगा। अगर हर घर में जाएगा तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? हर कोई को घर में पैसा मिलेगा, आदिवासी मालिक होगा। ये परिकल्पना हमारे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, जत्रा टाना भगत, वीर विधु भगत, रानी दुर्गावती, चाहे जितने भी हमारे जो आंदोलनकारी आज नहीं 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में ले चुके हैं। जो पुरखे हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, जत्रा टाना भगत, वीर विधु भगत, इन्होंने 1874 में ही शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट ले लिया था। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो झारखंड के 13 जिले में है, हमारा रांची, लोहरदगा, गुमला, संथाल परगना के 5 जिले, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में हम लोग जब हमारे पुरखे लोग जो अधिकार लिया है, उस समय गांधी जी का जो उम्र था वो लगभग 8 साल था और अम्बेडकर जी भी बहुत छोटे थे। तो कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं, हमारे पुरखे, हमारा जो शरीर में जो खून है, ये खून आज से नहीं, आज़ादी से पहले से ही हम लोग, ये जो हमारा जो परंपरा, हमारा जो जल जंगल जमीन का अधिकार है, ये अधिकार संविधान में मिला हुआ है। संविधान से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो संविधान था, उस संविधान में हम लोग का इलाका को वो शेड्यूल एरिया नहीं बोला जाता था, बोला जाता था प्रोहिबिटेड एरिया। प्रोहिबिटेड एरिया मतलब इसमें प्रवेश करने निषेध, इसमें बाहरी लोग आ नहीं सकता है, यहाँ रस बस नहीं कर सकता है, यहाँ व्यापार नहीं कर सकता है, यहाँ पर जो भी कर्मकांड है, जो शासन व्यवस्था होगा, वो जल जंगल जमीन अबुआ दिसुम अबुआ राज होगा। अबुआ दिसुम अबुआ राज का मतलब क्या हुआ? हमारा देश हमारा राज, हमारा देश हमारा राज मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, जैसे मुखिया साहब ने कहा कि देश का मालिक कौन है? आदिवासी है। तो आदिवासी इस देश का मालिक कैसे होगा? हम लोग इस देश का मालिक कैसे होगा? कौन सा व्यवस्था लागू होगा कि देश का मालिक हम लोग कहलाएंगे? तो जैसे संविधान में पद्धत है कि ये जो शेड्यूल एरिया के लिए अलग से टीएससी पद्धत शासन व्यवस्था होगा। क्या होगा? टीएससी पद्धत शासन व्यवस्था। हम लोग को मुख्यमंत्री नहीं चलाएगा, हम लोग को कौन चलाएगा? टीएससी का अध्यक्ष। और जब हमारा जो परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था, जो गांव के माझी हड़ाम है, गांव के पाहन है, गांव के मुंडा है, इन लोग के अधिकार में सारा अधिकार रहेगा। और आधुनिक पंचायती व्यवस्था, जैसे मुखिया चुने गए हैं और हमारे परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था के जो पदाधिकारी चुने गए हैं, दोनों मिलके गांव को चलाएंगे। और गांव में कोई जमीन का बंटवारा करना हो, वन उपज का करना हो, गांव का जो भी पंचायती करना हो, फौजदारी छोड़ के जो हमारा जो भी संपत्ति का बंटवारा हो, माझी हड़ाम हमारी परंपरागत व्यवस्था करेगी और जो है हम लोग जो है अपना शासन व्यवस्था चलाएंगे। तो ये शासन व्यवस्था आज पंचायती व्यवस्था आने के बाद, जो पंचायती व्यवस्था जो है गांव स्तर के बाद प्रखंड स्तर पर बीडीओ जो क्या है, बीडीओ प्रखंड स्तर पर जो हम लोग का कमेटी रहेगा और जो जिला स्तर का जो हम लोग का बनेगा। आज रांची जिला का नाम होना चाहिए, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट में वो 6 शेड्यूल में कैसा है, चारों हिल काउंसिल, बोडो हिल काउंसिल, ऐसे ही हम लोग का रांची जो जिला परिषद का नाम होना चाहिए मानकी मुंडा राजीपाड़ा जिला व्यवस्था, क्योंकि मुंडा और उरांव दोनों यहाँ रहते हैं। और हमारे जो प्रतिनिधि, गांव के प्रतिनिधि जो जिला में जाएंगे वो जिला चलाएंगे, तब होगा अबुआ दिसुम अबुआ राज। और उसके बाद जो है हमारे जो प्रतिनिधि समाज से और ये चुने हुए जो आएंगे, ये हमारे अलग से टीएससी का बिल्डिंग होगा हम लोग का, जैसे सचिवालय बना हुआ है ऐसे ही हमारा अपना व्यवस्था होगा। और सारा फंड, आदिवासी कल्याण का फंड हो, गांव का विकास का फंड हो, सारा फंड हम लोग बैठ के टीएससी से लेके आएंगे। ये संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। लेकिन
इस व्यवस्था के लिए हम लोग के द्वारा, जैसे अभी बात है, अभी आप दुबई जाइएगा, दुबई, वहाँ शेख लोग क्या है, जो लंबा लंबा ड्रेस पहनते हैं, उन लोग भी आदिवासी है। वहाँ भी 52 लगा हुआ है। अगर हमको वहाँ पे जाकर तेल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको 51% शेयर उसको देना पड़ेगा, वहाँ के शेख को, वहाँ के आदिवासी को। उसके बाद बाकी पैसा से हम तेल बेच सकते हैं। यहाँ का बालू, यहाँ का पत्थर, यहाँ का सोना, यहाँ का कोयला, यहाँ का पत्थर अगर किसी कंपनी को चाहिए या सरकार को चाहिए तो हम आदिवासियों को हर घर में, जैसा यहाँ पे मान लीजिए पत्थर निकल जाता है, तो पत्थर जो खजान से जो पैसा निकलता है वो हर घर में जाएगा। अगर हर घर में जाएगा तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, हर कोई को घर में पैसा मिलेगा, आदिवासी मालिक होगा। ये परिकल्पना हमारे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, जत्रा टाना भगत, वीर विधु भगत, रानी दुर्गावती, चाहे जितने भी हमारे जो आंदोलनकारी आज नहीं 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में ले चुके हैं। अभी बहुत सारा मामला आया, अभी हम लोग बोल रहे हैं कुर्मी को, बहुत सारे कास्ट है पूरा देश भर में, अभी भारत सरकार पास कर रहा है। जम्मू कश्मीर में कुछ वर्ग है उसको आदिवासी बना रहा है, यहाँ पे कुर्मी तेली वाले मामला आया है। तो आदिवासी बनने का प्रक्रिया क्या है, आदिवासी बनने का प्रक्रिया है कि संवैधानिक प्रावधान लुकुर समिति एक है, लुकुर समिति के अनुसार आदिवासी का अपना रेस होता है, मतलब देखने से हम लगेगा आदिवासी, इनको देखेंगे आदिवासी लगेगा, सब हम लोग देखने से ही लगेगा। मुगलियन रेस भी है, दरुड़ियन रेस भी है, आस्ट्रिक भी है, मुंडा लोग आस्ट्रिक रेस में भी है। तो हम लोग अपना भाषा है, अपना बोली है, अपना रहन सहन है, और सबसे बड़ी बात है हम लोग संकुचित होते हैं, हम लोग बहुत सा बात रख नहीं पाते हैं, दूसरा समाज से मिल भी नहीं पाते हैं। तो ये मामला था 2016 में जे आदिवासी युवा शक्ति के द्वारा। एक दिन हम रांची आ रहे थे, अपने काम कर रहे थे, कुर्मी तेली रोड रांची में मोराबादी में बहुत बड़ा रैली किया था। हम देखे वहाँ पे रैली हो रहा था, रैली होने के बाद बोला ये लोग तो कुर्मी बनने का रैली कर रहा था। हम लोग उसके 1 महीना बाद जय आदिवासी युवा शक्ति, उसका मैं संस्थापक सदस्य में भी हूँ, और हम लोग ने हरमू मैदान में रैली कॉल किया था 2016 में, और 2 लाख लोग जुटे थे, आप लोग भी गए थे होंगे यहाँ से। और उसके बाद वो फाइल बंद हो गया। लेकिन फिर इधर जो है, इधर फिर उन्होंने कोशिश किया था। तो पिछला महीना लगभग 15 दिन के लिए हम लोग दिल्ली में थे। तो जो आदिवासी बनने का जो विभाग है, जो विभाग आदिवासी बनने का सर्टिफिकेट देता है, वो है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसमें जो है डायरेक्टर है आपका नुपुर तिवारी मैडम से बोल के हम लोगों ने उनको लेटर लिख के दिया है कि झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड TRA के द्वारा जो लुकुर कमेटी के अनुसार कुर्मी तेली या अन्य वर्ग जो नहीं आते हैं उसको आदिवासी बनने का फाइल रोक दिया जाए। और अगर ये समस्या अगर आया तो मेघालय में जो मणिपुर में जो घटना कर रहा है, जो आपका वहाँ पे जो ओरिजिनल जो आदिवासी है, जो नागा है, उन लोगों की जगह में बाकी समाज को आदिवासी बनाने का प्रक्रिया हमारा चल रहा है। तो आज बहुत सारी शक्तियाँ ऐसा है देश में जो आदिवासी को तोड़ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा एक देश एक विधान ला रहा है। एक देश एक विधान कहाँ से आएगा आप बताइए। हम लोग का जो है अपना जन्म से मृत्यु जो कर्मकांड होता है, हम लोग का पाहन, हम लोग का नायकी, हम लोग का माझी हड़ाम, ना दान दहेज हम लोग में है, ना हम लोग में लिंग भेद है, हम लोग बेटी बेटा सब बराबर है, हम लोग कर्मकांड अलग है, हम लोग का खान पान अलग है। तो इसको अगर आप लोग सब जगह कीजिएगा नहीं चलेगा। तो आज चारों तरफ से आदिवासी समाज का ऊपर हमला हो रहा है और हम लोग को सोचना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और इसका लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बहुत अच्छा पहल किए हैं कि आप लोग ने ये आयोजन किया है। और ये संवैधानिक बात आप लोग और बताना चाहेंगे, हम एक बात है, हम लोग के द्वारा एक ट्राइबल ड्रीम्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बनाया गया था 2012 में। पूरे झारखंड के 12 जिला में ट्राइबल ड्रीम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है? झारखंड लघु खनिज संवर्धन नियमावली, ये नियम के तहत झारखंड का जो लघु खनिज है, पत्थर, बालू, मोरम, मिट्टी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, ये हम लोग का है। हम लोग अगर टेंडर डालेंगे दूसरा को नहीं मिलेगा। और आज 2014 में रांची जिला का सारा घाट को हम लोग 500 लड़का घेर के, DC साहब को घेर के हम लोग टेंडर डाला था। उस समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री था, बसंत सोरेन उसका भाई था। हम लोग को बुलाया गया वहाँ पे, बसंत सोरेन बोला आइए आप लोग से वार्ता करेंगे। और हम लोगों ने उनको किताब दिखाया, झारखंड लघु खनिज संवर्धन नियमावली। बोले बसंत जी देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अगर आदिवासी कोऑपरेटिव टेंडर में शामिल होता है तो कोई दूसरा कोऑपरेटिव को नहीं मिलेगा, बालू पत्थर हम लोग को मिलेगा।
लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हुआ। अब बालू हम लोग को नहीं दिया। अगर वो बालू हम लोग को देता तो झारखंड का, रांची का एक एक घर में बालू का पैसा जाता। जाता कि नहीं जाता? उसमें 1000 मेंबर होता, आज 2000 मेंबर होता, आज 3000 मेंबर होता। तो स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन बालू हम लोग को नहीं दिया। आज भी बालू का टेंडर हो रहा है आप लोग आंख के सामने में, मुखिया से रिकमेंडेशन ले रहा है, लेकिन कौन आदिवासी को बालू मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जल जंगल जमीन का अधिकार मतलब क्या? वो अधिकार हमारा है, हमारा नहीं मिल रहा है। आज बृहत खनिज की तो बात ही छोड़िए, कोल ब्लॉक दिल्ली से आवंटन हो जाता, बड़ा बड़ा कंपनी को आता है, पूरा इलाका में पुलिस को, एसपी साहब को मेहनत कर लेता है, मुख्यमंत्री को मेहनत कर लेता है, और जो विरोध करेगा उसको जेल भेज देता है। और बृहत खनिज में भी क्या नियम है? जल जंगल जमीन मतलब क्या हुआ? जल में, जमीन में अगर शेड्यूल है। इस जोड़ा के घटना स्थल पर हमारे बीच उपस्थित मंचाल सिंह, बहुत सारे मुखिया हैं, समाज के अगुवागण है, और राजीपड़ा सरना प्रातः सभा के हमारे केंद्रीय महासचिव विद्यासागर जी हैं, महानगर के हैं चंपा कुजूर जी हैं, हमारे बीच जोन्हा के मुखिया साहब भी हैं, अच्छा बात रखते हैं और अपना कर्मकांड करते हैं। और पूरा देश में आदिवासी क्रांति का कोई बात होता है तो झारखंड से बाहर जाता है। आज राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी अपना धर्म के लिए, अपना प्राकृतिक पूजा के लिए आंदोलन हो रहा है, और पूरा देश में आग लगा हुआ है। इसीलिए आप लोग कहीं से भी कमज़ोर नहीं सोचिएगा। हम लोग जिस दिन जागेंगे उस दिन सवेरा है। और आदिवासी समाज आज भी संपन्न है, गांव घर में अपना मजदूरी करता है, अपना गाना गाता है, अपना नाच गान करता है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है और सुखी से रहते हैं। थोड़ा सा क्या है, अपना बाल बच्चों को बढ़िया से पढ़ाना है, उसके बाद जो है नशापान थोड़ा कम करना है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जो है अपने मुखिया लोग, आप लोगों के पास तो अच्छे अच्छे मुखिया लोग हैं, आज सबका बात सुन के बहुत अच्छा लगा, कितना सुंदर सुंदर बात उन्होंने रखा। तो आपस में जब भी समाज का बैठक में सिद्धू कान्हू का आंदोलन या बिरसा मुंडा का आंदोलन कैसे होता था? ना उस समय मोबाइल था, ना उस समय टेलीफोन था, ना कुछ नहीं था, मोटरसाइकिल था, क्या था? परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था था। अगर एक लोटा पानी के द्वारा, साल का पत्ता, आम का पत्ता के द्वारा संदेश अगर एक माझी हड़ाम दूसरा माझी हड़ाम को दे दिया, एक मुंडा दूसरा मुंडा को दे दिया, तो समझ जाता था कि वहाँ जाना है। पूरा गांव का गांव आदमी चला जाता था, और उन लोग ऐसा करके पूरा इलाका में संदेश पहुँच जाता था। तो आज यही है, हम लोग जो भी यहाँ आए हैं, थोड़ा अपना जो संविधान में, जैसे भारत का नागरिक बनने के लिए हम लोग भारत का झंडा को सम्मान करना है, दूसरा से अच्छा से बात करना है, सरकारी नियम को मानना पड़ेगा, संविधान में लिखा हुआ है। ऐसे ही आदिवासी समाज में अगर हम जन्म लेते हैं तो जन्म ऐसे मृत्यु तक जो कर्मकांड है, जैसे निम्दा मांडी करते हैं हम लोग, बच्चा आता है छूट मिटाने हैं, गाँव का सब लोग जाता है, विवाह कर्मकांड हो, छठियारी कर्मकांड हो, विवाह कर्मकांड हो, न्योता आता है तो हम लोग जरूर जाते हैं, हमारे बिना कार्यक्रम नहीं होगा। इसी तरह जब भी सामाजिक कोई संगठन आप लोग को बुलाता है, आप लोग भी खुद जाइए, अगल बगल सबको बुलाइए, हम लोग एकजुट होंगे। और जैसे हिंदू समाज में, हिंदू मैंने क्या हुआ, सब लोग हो गया, चाहे बंगाली हो, बिहारी हो, पंजाबी हो। ऐसे ही सरना समाज या आदिवासी समाज कौन हुआ है? मुंडा भी है, हो भी है, खड़िया भी है। सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग एकजुट हो जाएंगे। और प्रजातंत्र में एकदम स्पष्ट है, प्रजातंत्र में अरस्तु ने कहा है, जब तक जो समाज प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह नहीं बना पाएगा, तब तक सरकार से अधिकार ले नहीं पाएगा। हम लोग एकजुट होंगे, दबाव समूह बनाएंगे, प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, तभी हम लोग, सरकार हम लोग का बात मानेगा, और छोटे मोटे प्रतिनिधि भी बात मानेगा। तो आज इतना ही बोल के हमारा बात को रखते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोग मौका दिए, यहाँ आए। सबको जोहार, जय मारंग गुरु, जय सिंह मोंगा, जय धर्मेश। बहुत बहुत धन्यवाद महान जी को। अब हमारे बीच में आदिवासी समाज का स्थिति का है, उसको